गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। भाई ये वाला जो टॉपिक है आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप हिस्ट्री दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना वहाँ पर मेरे को हर 2 दिन 3 दिन बीच करके एक लोग मैसेज करता है, बोलता है भाई मेरा 10 लाख का लॉस है, मेरा 5 लाख का लॉस है, मेरा 3 लाख का, मेरा 2 लाख का, मेरा 5 लाख का, मेरा 1 लाख का, मेरा 50,000 का, 25,000 का। सबके हिसाब से अपने अपने हिसाब से एक बड़ा बड़ा लॉसेस वो लेकर के बैठे हैं। वो बोलते होते हैं भाई कि किस तरीके से हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको मतलब कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे लोग के दिमाग में ऐसे डाउट्स आता है कि भाई क्या होगा मार्केट में, क्या पैसा बनेगा भी कि नहीं बनेगा, या फिर हम लोग मार्केट को छोड़ दे, लीव कर दे, क्या कर दे। उन सबसे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ना, आपको 2 3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको मतलब पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीज़न है ना कि आप लोग बोलते हैं कि हाउ टू रिकवर लॉसेस, आपके मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए बिकॉज क्यों। पहला पॉइंट, डोंट, ठीक है, ट्रेड विथ प्रूविंग माइंड सेट। डोंट ट्रेड विथ प्रूविंग माइंडसेट मतलब क्या हुआ। मैं अगर आपको इसका मतलब समझाऊं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, डोंट ट्रेड विद अ प्रूविंग माइंडसेट। कभी भी आप इस माइंडसेट से मत ट्रेड करो कि मेरे को कहीं पे कुछ प्रूव करना है, मेरे को अपना कुछ लॉसेस जो है उसको दिखाना है कि हम लॉसेस नहीं करते, हम प्रॉफिट करते हैं, या फिर किसी दोस्त यार को दिखाना है, फैमिली फ्रेंड्स में दिखाना है आपको कहीं पे। आप किसी भी तरीके से इस माइंडसेट से मत ट्रेड करो। डोंट प्रूव विद अ प्रूविंग, डोंट ट्रेड विद अ प्रूविंग माइंडसेट। मतलब आपको किसी को भी दिखाना है, किसी को भी शोकेस नहीं करना है, आप उस माइंडसेट से नहीं ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, तभी आप अपना लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, आपको कभी भी ये सब चीज़ नहीं करना है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है, अगर आपको सही में अपना लॉसेस रिकवर करना है तो डोंट थिंक अबाउट रिकवर योर लॉसेस। आप कभी भी ये सोच कर कि अगर मार्केट में आएंगे कि मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर लूँ, आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा से न्यू तरीके से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट विथ न्यू, आप हमेशा से नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विथ न्यू, अपना साइकोलॉजी को पॉलिश कीजिए। साइकोलॉजी के पॉलिश के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के चेक इट आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई किस तरीके से करें, किस तरीके से क्या करनी। अगर आपका पुराना 10,000 का लॉस हो चुका है, पुराना 50,000 का लॉस हो चुका है, तो आप उस 50,000 के लॉसेस को भूल जाओ। आगे कुछ नहीं सोचना है। अब आपको सोचना है कि मैं फिर से 20,000 के कैपिटल को लेकर के आ रहा हूँ, वो 50,000 का लॉस को छोड़ दीजिए। मैं 20,000 के कैपिटल को लेकर के आ रहा हूँ, मेरे को 20,000 का कैपिटल को 30,000 कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। रेदर देन हम लोग ये सोचेंगे नहीं कि मेरा 50,000 का पुराना लॉसेस है और हम 20,000 से 50,000 का अपना लॉस को कैसे रिकवर कर पाए, कभी भी नहीं। हमेशा से अगर आपका लॉस हो गया बड़ा, आप उस बड़े लॉस को हटाइए, खत्म कीजिए, फिर से नया सिरा से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, नए मन से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, नई साइकोलॉजी से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, एंड एक डिसेंट कैपिटल लेकर के आगे काम स्टार्ट कीजिए। हमेशा स्टार्ट विथ न्यू। बड़े लॉसेस हो गए, हटाओ, सब कुछ हटाओ, सारा कुछ चेंज कर दो, नए माइंडसेट के साथ, नए पॉलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करो, आओ बैठो एंड एक अच्छा अपना डेवलप करने का ट्राई करो। ओके, तो स्टार्ट विथ न्यू। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉलो वन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एक जो मिनिमम, आप लोग बोलते हो कि भाई किस तरीके से मतलब हम लोग को स्ट्रैटेजीज वगैरह पे काम करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप किसी ट्रेडर को देख रहे हो कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, किसी को देख रहे हो कोई 2 3 घंटे होल्ड कर रहा है, किसी को देख रहे हो कि कोई स्विंग कर रहा है। ये सब चीज़ फाइंड करके आओ कि आपको करना क्या है। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसके ऊपर काम करो, पहला। दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, अगर आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो तो इंडिकेटर फॉलो करो, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करो तो प्राइस एक्शन फॉलो करो। तीनों में से किसी एक चीज़ को पकड़ो। ये नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी फॉलो कर रहे हैं, कभी रिवर्सल्स फॉलो कर रहे हैं, कभी ब्रेकआउट फॉलो कर रहे हैं, कभी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कभी इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अगर किसी स्ट्रैटेजी को पकड़ रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो। ईएमए को ही पकड़ रहे हो तो ईएमए को ही पकड़ो, लेकिन उसके ऊपर 100 ट्रेड्स डालो। 100 ट्रेड डालने का गुदा रखो, 100 ट्रेड्स डालो, तब जाकर के वो स्ट्रैटेजी कहलाता है। जब आप किसी भी ट्रेड्स के ऊपर 100, किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर 100 ट्रेड्स डालते हैं, तब जाकर के वो आपको एक स्ट्रैटेजी कहलाता है, एंड उस स्ट्रैटेजी के ऊपर फिर आपको काम करना होता है। तो आप जाकर के ऊपर ट्रेड करो एंड फिर आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉफिट लॉस क्या है।
ठीक है, फिर आप देखना, आप उसी तरीके से स्ट्रैटेजी से ट्रेड करो, आपका देखना भाई प्रॉफिट एक अच्छे तरीके से बनने लगेगा। ओके, एंड भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मैं लाइव मार्केट यहाँ पे ट्रेड्स अपडेट करता हूँ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो वन स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी को लंबे अवधि तक अगर आप फॉलो करते हैं तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप डेली डेली अलग अलग चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। पैसा कमाना है मार्केट से तो आपको डेली डेली अलग अलग चीज़ फॉलो करना नहीं होगा, एक चीज़ को फॉलो करना होगा। समझ रहे मेरी बात को? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रैटेजी को जब आप लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं, जब आप उसमें प्रोज कौन सभी चीज़ें जानते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप पैसे बना पाते हैं मार्केट में। क्लियर है? तो पैसे बनाना है तो भाई आपको सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने जो पुराने लॉसेस उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है पहले। ठीक है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, हमेशा नया। ठीक है, एंड लास्ट एंड द लीस्ट बस वही है, मतलब जो बार बार मैं बोलता हूँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? डिसिप्लिन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, क्यों इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन बताओ, वीडियो पॉज कीजिए बताइए। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप सारे चीज़ें कर लोगे लेकिन एट द एंड आपको लगेगा क्या, डिसिप्लिन। क्योंकि आपको स्टार्ट विथ न्यू करने के लिए भी आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए, डोंट प्रूविंग माइंडसेट के साथ नहीं ट्रेड करने के लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप इस चीज़ को जाओ एंड जा करके फॉलो करो। मिनिमम 100 ट्रेड्स बोल रहा हूँ ना मैं, मिनिमम 100 ट्रेड्स, यानी नहीं भी तो करीबन 2 से 3 महीने इसको फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा भाई। 110% आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, इट्स माई गारंटी, आपको मिलेगा 100%। आप फॉलो करो। प्रॉफिटेबल बनने में समय लगता है, स्ट्रैटेजी डेवलप करने में समय लगता है, सब कुछ के पीछे समय लगता है, एक दिन में 2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। बहुत सारे लोग ना आपको ये बता देंगे कि भाई ये ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड लेना है, ये रिवर्सल्स पे ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप लॉसेस क्यों कर रहे हो, हाउ टू रिकवर लॉसेस, आपको ये तो सोचना ही नहीं है, भूल जाओ पहले ये। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चलो ठीक है भाई, आज के लिए फिर हम लोग इतने ही रहने देते हैं। ओके, तब तक के लिए फिर भाई बाय, थैंक यू, एंड फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, डन फॉर द डे।